दोस्तों, आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं राज की कहानी कि वो जंगल का मुहाफिज कैसे बना। कहानी को देखने के बाद अपनी राय का इजहार करें। हिंदुस्तान की कदीम सरजमीन में घूमती हुई पहाड़ियों और सरसब्ज जंगलों के दरमियान बसी हुई राज नामी एक नौजवान लड़का रहता था। राज अपने नाकाबिल तस्खीर तजस्सुस और फितरत से मोहब्बत के लिए जाना जाता था। हर रोज वो कुदरती दुनिया के राजों को तलाश करने के लिए जंगलों में निकलता था। एक सुबह जंगल में घूमते हुए राज ने एक शानदार बरगद के दरख्त से ठोकर खाई। ऐसा लगता था कि उसकी फैली हुई शाखें आसमान तक पहुंच रही हैं और उसकी जोड़े कदीम हिकमत के जाल की तरह फैली हुई हैं। राज दरख्त पर चढ़ने और परे क्या पड़ा है देखने की ख्वाहिश का मुकाबला नहीं कर सका। जैसे ही वो ऊपर गया, उसने पत्तों के दरमियान एक छोटा पेचीदा नक्शो निगार बना हुआ दरवाजा देखा। राज ने तजस्सुस के मारे दरवाजे को धकेल दिया और दरख्त के अंदर छुपे हुए कमरे में कदम रखा। अंदर से इसने एक पुरानी और खाक आलूद किताब दरियाफ्त की जिसके सफ़हात कदीम इल्म से भरे हुए थे। ये कहानियों की किताब थी जो नस्ल दर नस्ल गुजरी, हिकमत, हिम्मत और मेहरबानी की कहानियों से भरी हुई थी। राज ने इन कहानियों को पढ़ने में घंटों गुजारे, हर एक इसे जिंदगी के बारे में कीमती सबक सिखाता रहा। उसने फितरत का एहतराम करने की अहमियत, हमदर्दी की ताकत और इल्म की ताकत के बारे में सीखा। एक कहानी जिसने राज को दिल की गहराइयों से छू लिया वो एक अक्लमंद बाबा की कहानी थी जो सदियों पहले इसी जंगल में रहता था। बाबा ने अपनी जिंदगी जंगल और उसकी मखलूकात की हिफाजत के लिए वक्फ कर दी थी। इसकी हिकमत को बादशाहों और आम लोगों ने यकसां तौर पर तलाश किया था और उसकी मेहरबानी ने इन तमाम लोगों के दिलों को छू लिया था जो इससे मिलते थे। इन कहानियों से मुतासिर होकर राज ने बाबा के नक्श कदम पर चलने का फैसला किया। वो जंगल का मुहाफिज बन गया, दरख्तों की परवरिश और जानवरों की हिफाजत की। इसकी मेहरबानी और हिकमत जल्द ही दूर दूर तक मशहूर हो गई और दूर दराज के लोग इससे मशवरा लेने आते थे। जैसे जैसे साल गुजरते गए, राज की शोहरत बढ़ती गई। उसने कदीम कहानियों से सीखा था कि सबसे बड़ा खजाना जो किसी के पास हो सकता है वो मोहब्बत, मेहरबानी और हिकमत से भरा हुआ दिल है जिसे दूसरों के साथ बांटना है। और इस तरह हिंदुस्तान की कदीम सरजमीन में राज की कहानी उन प्यारी कहानियों में से एक बन गई जिसने उन सब को याद दिलाया जिन्होंने इसे सुना था कि सबसे बड़ी दौलत सोने और जवाहरात में नहीं। जी दोस्तों, तो कैसी लगी आज की कहानी? कमेंट सेक्शन में इस पर अपनी राय दें और बताएं इसमें आपको क्या अच्छा लगा। अगली वीडियो तक के लिए दे इजाज़त, फिर किसी नई कहानी के साथ होगी मुलाकात। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।